के बीच बड़े लंबे समय से तनाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद काफी समय से हो रही है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना बाकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि समझौते के कुछ बिंदुओं को लेकर बातचीत चल रही है और जब तक सभी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता तब तक इसे अंतिम रूप नहीं माना जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर सीज फायर होता क्या है। सीज फायर को हिंदी में युद्ध विराम कहते हैं। ये सशस्त्र संघर्षों को रोकने का एक अस्थायी या स्थायी समझौता है। ये उन दो या उससे ज्यादा पक्षों के बीच होता है जो युद्ध या सैन्य संघर्ष में शामिल होते हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायली कैबिनेट को भी सीज फायर समझौते को मंजूरी देनी होगी। वहीं इजरायली सरकारी प्रवक्ता डेविड मेंसर ने कहा कि हम एक समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी है। लेबनानी अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि हाल ही में इजरायल ने बेरूत पर एक बार फिर हवाई हमले किए थे, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने रविवार को इजरायल पर 250 से ज्यादा मिसाइलों की बौछार की। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। बीते महीने 2 सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी मध्यस्थ इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इजरायल ने सितंबर मध्य में लेबनान पर एक बड़ा हमला किया था। पिछले सप्ताह संघर्ष विराम की कोशिशें आगे बढ़ती दिखाई दी, जब अमेरिकी मध्यस्थ ओमास होचस्टीन ने इजरायल में बैठकें आयोजित करने और फिर वॉशिंगटन लौटने से पहले बेरूत में बातचीत के बाद अहम प्रगति की घोषणा की। वॉशिंगटन में इजरायल के राजदूत माइकल हर्जोग ने एक रेडियो को बताया कि समझौता करीब है और ये कुछ ही दिनों में हो सकता है। हमें बस आखिरी कोनों को बंद करने की जरूरत है। इजरायली मीडिया के अनुसार सीज फायर एग्रीमेंट को 25 नवंबर को ही तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद 26 नवंबर को होने वाली इजरायली नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। हालांकि इजरायली सेना ने सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह के सभी प्रमुख ठिकानों को खत्म करने की कोशिश की। इससे पहले इजरायली वायुसेना ने लगातार एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के हथियारों के भंडार और बाकी अहम ठिकानों को तबाह कर दिया। वहीं IDF ने इस ऑपरेशन में अपनी तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल किया, जिसमें पेजर अटैक ने 3000 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकवादियों को निशाना बनाया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।